Hey everyone, welcome back to my channel and I hope you all are doing great. तो आज मैं विदिन माई शैडो मानवा के चैप्टर 29 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये चैप्टर सीजन 2 की शुरुआत है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें उनकी बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ वो सब करने के बाद वो दोनों लेटे होते हैं, क्योंकि आपको याद ही होगा पिछले चैप्टर में क्या हुआ था। तो सेहान चाउन से चिपका हुआ था, इसलिए वो बोलता है मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मुझसे थोड़ा दूर हो जाओ। पर सेहान हंसने लगता है और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसके माथे पर किस करके बोलता है, चाउन क्या तुम्हें याद है वो बारिश का मौसम था जब हम बच्चे हुआ करते थे और बहुत तेज बारिश के साथ साथ बिजली कड़क रही थी। फिर हमें उस पल को दिखाया जाता है जिस बारे में सेहान बात कर रहा है। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही। उस रात चाउन अपना ब्लैंकेट उठाता है और कांपते हुए सेहान के कमरे में आता है। वो इतना डरा हुआ था कि उसने अपना एक चप्पल पहना हुआ था और उसका एक पैर और दूसरा पैर उसका खाली था। उसे इस तरह देखकर सेहान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो चाउन रोते हुए बोलता है मैं सो नहीं पा रहा। तो सेहान बोलता है तुम सो नहीं पा रहे। तभी एक बार और बिजली कड़कती है, जिससे डरकर चाउन अपने ब्लैंकेट के साथ सेहान के बिस्तर पर जंप करता है और ब्लैंकेट के नीचे छुपने की कोशिश कर रहा होता है। उसे इस तरह देखकर सेहान बस उसे इस तरह देखता ही रह जाता है और सोचता है वो कांप रहा है। फिर वो ब्लैंकेट को हटाते हुए उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। फिर वो खिड़की से बादलों की तरफ देखता है और बिजलियां कड़कने की आवाज सुनकर बोलता है तुम्हें इन बिजलियों से डर लग रहा है। तो चाउन अपना सर हिलाते हुए रोते हुए बोलता है मुझे अपने डैड के बिना सोना पड़ रहा है, इसलिए मुझे डर लग रहा है और ये घर बिल्कुल अंधेरा है और बहुत बड़ा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। तो उसकी बातें सुनकर सेहान अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रहा होता है। फिर दोनों लेट जाते हैं। सेहान उससे पूछता है अच्छा तो इसलिए तुम मेरे रूम में आ गए, पर मेरा कमरा तो बहुत दूर है ना, क्या तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा। तो चाउन स्लीपी होकर बोलता है मुझे डर तो लगा, पर एक तुम ही हो जिसके पास मैं आ सकता हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को यहाँ नहीं जानता। वो यही बोल रहा था। तभी फिर से बिजली कड़कती है तो चाउन सेहान से लिपट जाता है और उसके बिल्कुल पास चला जाता है और सेहान भी उसे गले लगा लेता है और बोलता है ये कितना कंफर्टेबल और अच्छा है। फिर वो बोलता है क्या तुम्हें पता है अगर तुम चाहते हो तो तुम किसी भी वक्त मेरे कमरे में आ सकते हो। फिर हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ सेहान चाउन से बोल रहा था उन सालों के दौरान तुम हर बारिश के रात को मेरे कमरे में आ जाया करते थे और मैं उसी पल आराम से सो सकता था, जो कि शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा। इसी तरह वो सो जाते हैं और फिर हमें थोड़ी देर बाद अगले सीन में दिखाया जाता है सेहान अपने जख्मी हाथों पर दवाई लगाकर पट्टियां बांध रहा था। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है तो वो हंसते हुए चाउन को देखने जाता है और जाहिर है चाउन बेचारा अपने बिस्तर से नीचे गिर चुका था, पर यहाँ उसके हाथ बंधे थे। तो वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलता है मेरे हाथ क्यों बंधे हुए हैं, मैं इसे खोल नहीं पा रहा। तो सेहन बोलता है तुम उठ गए, मैंने बिस्तर से तुम्हारे गिरने की आवाज सुनी, क्या तुम ठीक हो। तो चाउन उससे गुस्से से देखता है और बोलता है मेरे हाथों को खोलो। सेहन उसके पास बैठ जाता है और बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, ड्रिंक करने के बाद तुमने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे ये तुम्हारे लिए उस चीज की पनिशमेंट है। तो चाउन कंफ्यूज होकर बोलता है मैंने प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो सेहन बोलता है पानी पिलाते हुए बोलता है पहले पानी पी लो, तुम्हारी आवाज रूखी हो गई है। कुछ बोल रहा था पर वो ऐसा नहीं बोल पाता और उसे रोकने के लिए बोल रहा था। फिर वो बोलता है इस ग्लास को मुझसे दूर ले जाओ और तुरंत सेहन का हाथ पकड़कर देखता है, तुरंत ही उसका चेहरा डाउन हो जाता है, मतलब वो सैड हो जाता है, क्योंकि हमें पता है सेहान उसकी कमजोरी है, उसे थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो दर्द चाउन को होने लगता है। इस तरह सैड देखकर सेहान सोचता है सिर्फ इसके लिए वो अभी रोने वाला है। चाउन इसके जख्मी हाथों को देखकर बोलता है क्या होगा इस चोट से फिर निशान पड़ जाए तो, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्या तुम बेवकूफ हो। चाउन बोलता है सेहान तुम्हारे हाथों पर ये चोट ये उस वजह से है ना कि तुम कैसे देर देर तक घर नहीं आते थे और उस दिन तुम स्कूल से भी चले गए थे, क्या ये तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड कुछ रीजंस की वजह से ऐसा हुआ है, तुम ऐसा नहीं करना चाहते है ना, क्या तुम्हारे फादर तुमसे ये सब करवा रहे हैं और क्योंकि वो तुम्हारे फादर हैं इसलिए तुम उन्हें मना नहीं कर सकते है ना, और तुम्हें अपने फादर की हेल्प करनी पड़ रही है ना। ये सब बोलते हुए वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। उसे इस तरह देखकर सेहन सोचता है मुझे समझ नहीं आता, हर वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है और तुम्हारी उंगलियां दर्द में हैं, किसी गहरे गड्ढे को खोदने वाला एक्साइटमेंट है और ऐसा करने के लिए चाउन मुझे मोटिवेट करता है। वो इसी तरह अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी चाउन उससे चिल्लाकर बोलता है ए क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो। तो सेहान उसकी तरफ झुककर बोलता है क्या तुम्हें याद है कि कल क्या हुआ। तो चाउन बोलता है नहीं, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। तो सेहान बोलता है तुम तो नशे में थे ना, तो तुम्हें याद कैसे हो सकता है।
क्योंकि अगर तुम्हें याद होता तो तुम अभी इस तरह बर्ताव नहीं कर रहे होते। ये कहकर वो उसके चेहरे को पकड़ लेता है और बोलता है, अगर तुम मुझसे ये अभी क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें सुनी हुई बातों में और देखी हुई बातों में फ़र्क नहीं पता? और चाउन बेचारा उसे छुड़ने की कोशिश कर रहा था। चाउन हमेशा बहुत क्यूट ही लगता है। फिर वो जोर लगा के सेहान के पकड़ से छूट जाता है और बोलता है और थोड़ा दूर गिर जाता है। तभी सेहान अपनी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है और चाउन से बोलता है, अपनी शर्ट ऊपर करो। तो चाउन बोलता है, मुझे ये सब नहीं पसंद। तो सेहान बोलता है, तो क्या मैं ये खुद कर लूँ? चाउन थोड़ा फ्लिंच हो जाता है और वो ऐसा ही करने लगता है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। ये सब करते हुए चाउन बहुत ज़्यादा फ्लिंच हो रहा था। तो सेहान हंसते हुए बोलता है, तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है? इसे थोड़ा और ऊपर करो। ये कहकर वो खुद ही ऐसा करने लगता है। तो चाउन और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे दूर हटते हुए बोलता है, रुको प्लीज़, ऐसा मत करो। तो सेहान उसके पास जाता है और बोलता है, कल तो तुम मेरे साथ चिपक रहे थे, लेकिन आज तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। अनबिलीवेबल। क्या ऐसा करने में तुम्हें मजा आता है? ये सब सुन के चाउन बस उसे कंफ्यूज होकर देख रहा था क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। चाउन फिर उसके पास जाकर बोलता है, तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तो मैं वो तुम्हें याद दिलाने वाला था जो तुम भूल गए हो। ये कहकर वो चाउन के दोनों हाथों को पकड़कर उसे ऊपर कर देता है और उसे इधर उधर ट्विस्ट करने लगता है। और वो चाउन को बिल्कुल वाइड ओपन करके वो सारे मार्क दिखा रहा होता है कि उनके बीच कल क्या हुआ, और बोलता है, देखो, जो तुम भूल गए हो वो यहाँ पर है। फिर वो उसके बेली पर प्रेस करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कल यहाँ फील कर दिया था। और चाउन बस उसे दूर रहने के लिए बोल रहा था। गाइस, मैं यहाँ पर बिल्कुल खुलकर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इसे टेलीग्राम पर अपलोड कर रही हूँ और जब मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड करूँगी तो मुझे सारे इस वॉइस को कट करना पड़ेगा। तो आप जब यूट्यूब पे इसे देखोगे तो कंप्लेन मत करना। और वैसे भी इस कहानी में ऐसे ऐसे सीन बहुत सारे हैं जो आगे जाकर मुझे हर वक्त वार्निंग मिल सकती है, तो क्यों ना मैं इसे टेलीग्राम पर ही अपलोड कर दिया करूँ। आप मुझे अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सियान जब चाउन के बेली पर प्रेस करता है तो चाउन चिल्लाकर बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है। फिर वो उसे लूज करते हुए बोलता है, जो भी बोलता है आप जाकर देख लेना, इतना भी कुछ थोड़ी बोल सकती हूँ मैं। ये बस सेहन का तरीका है चाउन को पिछली बातें याद दिलाने का। तो बेचारा चाउन उसे अपनी पूरी कोशिश करते हुए रोक रहा था और बोल रहा था कि ऐसा मत करो, चलो इस बारे में बात करके इसे सॉल्व करते हैं। तुम्हारे हाथों पर चोट लगी है और अगर तुम फिर से ऐसा करोगे तो तुम्हारे हाथ इन्फेक्टेड हो जाएंगे। मुझे कल की बातें याद नहीं है, इसलिए ये मेरी गलती है, प्लीज़ रुक जाओ। ये बोलकर वो रोने लगता है तो उसके आंसू पोंछते हुए सेहन बोलता है, क्योंकि तुम जल्दी चिढ़ जाते हो इसलिए मैं तुम्हें चिढ़ाता हूँ। मेरी सिचुएशन वैसी ही है जैसा तुमने अभी बोला। यहाँ सेहन उस बारे में बात कर रहा है जैसे अभी चावन ने बोला कि शायद ये तुम्हारी फैमिली मैटर है और शायद तुम्हारे डैड तुमसे ये सब करवाना चाहते हैं, इसलिए तुम ना चाहते हुए भी ये सब करते हो, है ना? तो सेहन ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, अभी जो तुमने बोला मेरी सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है, पर तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि तुम मेरे लिए बुरा फील कर सकते हो और मुझ पर दया दिखा सकते हो। उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। उसकी बातें सुनकर जॉन और थोड़ा सैड हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ। वो ऐसा ही कुछ बोल रहा था तभी उसे याद आता है, ये सीन तो आपने पिछले चैप्टर्स में भी देखा हुआ है। जॉन एक जगह से गिरने वाला था और सेहन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तभी चाउन के नाखूनों से सेहान के हाथ पर चोट लग जाती है और उसके स्किन छिल जाती है और इन दोनों के हाथ छूट जाने की वजह से चाउन नीचे गिर जाता है। उस पल को याद करके वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और काँप रहा होता है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी और बेचारा चाउन काँपते हुए रो रहा था। उसे इस तरह देखकर सेहान उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने पास ले आता है और उसके चेहरे को पकड़कर बोलता है, अपना चेहरा मत छुपाओ और मेरी तरफ देखो। तो चाउन उससे बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ। सेहन उससे फिर बोलता है कि मेरी तरफ देखो और उसका चेहरा अपनी तरफ करता है। तो चाउन बेचारा रो रहा था। चाउन उसके चिक्स पर किस करते हुए बोलता है, उस दिन तुम्हें फॉलो करने वाली बात से मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। मतलब कि उस दिन जो मैं तुम्हारे पीछे पीछे गया उस बात पर मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। तो चाउन बोलता है, रियली? सेहन बोलता है हाँ, और फिर वो उसके गले पर किस करने लगता है। चाउन बोल रहा होता है, सेहान तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, है ना? क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? तो सेहान उसे इधर उधर किस करते हुए बोलता है, हाँ तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और चाउन को किस करते हुए सेहान सोचता है, तुम्हें अब भी बारिशें पसंद नहीं है, पर मैं फिर भी इस बात का इंतज़ार करता रहता हूँ कि कब बारिशें हो। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर चाउन को बारिशें नहीं पसंद है तो सेहान बारिशों का इंतज़ार क्यों करता है? क्या उसे चाउन को परेशान होता हुआ देखकर अच्छा लगता है? तो ऐसा नहीं है।
वो बारिशों का इंतज़ार इसलिए करता है ताकि चाउन डरे और उसके पास जाए और हमेशा सेहान के क्लोज रहे, इसलिए सेहान को बारिशें पसंद है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।